सोचिए, क्या हो जब कोई ऐसा इंसान जो भूतों को बिल्कुल नहीं मानता, उसका पाला किसी ऐसी चीज से पड़ जाए जिसे वो समझा ही ना पाए। तो आज की कहानी है स्वस्तिक की, एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर जिसे सब लोग द नाइट हंटर के नाम से जानते थे। उसका पूरा करियर, मतलब उसकी पूरी पहचान, एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल बिलीफ पर बनी थी। और वो बिलीफ क्या था? भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब मन का वहम है। बस यही उसका मोटो था, उसका नारा। और इसी को सच साबित करने के लिए वो देश की सबसे डरावनी, सबसे हॉन्टेड मानी जाने वाली जगहों पर जाता था। मकसद? अपने लाखों सब्सक्राइबर्स को दिखाना कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। उसकी आखिरी चुनौती उसे ले आई एक बिल्कुल वीरान पड़े अनाथालय में। ये कोई मामूली जगह नहीं थी। ये वही जगह थी जहां 15 साल पहले एक बहुत भयानक आग लगी थी, और उस आग में कई मासूम बच्चों और उनकी बूढ़ी केयरटेकर की दर्दनाक मौत हो गई थी। एक ऐसी जगह जो न जाने कितने राज अपने अंदर दबाए बैठी थी। और स्वस्तिक वो इन राजों से पर्दा उठाने वाला था, या शायद खुद ही एक राज बनने वाला था। लेकिन उस अनाथालय तक पहुंचने से पहले रास्ते में ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह के 2:35 पर एक जानलेवा हादसा हुआ। एक ऐसी बात जिसका असली मतलब बहुत बहुत देर बाद समझ में आएगा। तो ठीक है, आइए उस रात के पूरे घटनाक्रम पर एक नज़र डालते हैं। एक एक करके देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था, उसके कैमरे ने क्या क्या रिकॉर्ड किया जब वो उस जगह पर था, या यूं कहें कि जब हमें लग रहा था कि वो वहां पर है। तो कहानी शुरू होती है उस वीरान टूटी फूटी इमारत के अंदर से। स्वस्तिक अपने मोशन सेंसर्स लगा रहा है, सब कुछ सेटअप कर रहा है, और कैमरे पर उसका वही कॉन्फिडेंट लुक, वही अंदाज जिसके लिए उसके फैंस उसे जानते थे। ठीक 2:55 पर अचानक एक सेंसर बीप करता है। स्वस्तिक ने इसे इग्नोर कर दिया। सोचा कि अरे कोई चूहा वूहा होगा, मतलब खुद को यही यकीन दिलाना चाहा उसने। लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद, सिर्फ 5 मिनट, और 3 अलग अलग कमरों में लगे सेंसर एक साथ बज उठते हैं। अब ये थोड़ा अजीब था। ये उसके लॉजिक में पहली दरार थी। भाई, एक चूहा हो सकता है, ठीक है, पर 3 अलग अलग कमरों में एक ही टाइम पर? नहीं, ये तो नामुमकिन था। घड़ी में बजते हैं 3:07, और अचानक मेन हॉल की हवा एकदम ठंडी बर्फीली हो जाती है। टेम्परेचर सीधा 8 डिग्री नीचे। और फिर वो आवाज दूर किसी कमरे से बच्चों के हंसने की एक हल्की सी लेकिन दिल दहला देने वाली गूंज सुनाई देती है। और फिर आता है वो वक्त, सुबह के 3:33, जिसे डेविल्स आर भी कहते हैं। और ठीक उसी पल ऐसा लगा जैसे उस जगह की सारी नेगेटिव एनर्जी एक साथ जाग गई हो। जो कुछ भी हो रहा था वो अब अपने पीक पर पहुंच गया। अचानक से स्वस्तिक के कैमरे का जो फीड था वो एकदम से ग्लिच करने लगता है। स्क्रीन पर अजीब सी लाइनें आने लगती हैं, और जब विजुअल वापस साफ होता है तो वो अकेला नहीं था। स्क्रीन में उसके ठीक पीछे एक बूढ़ी औरत की परछाई खड़ी थी, और उसका चेहरा जलने के खौफनाक निशानों से भरा हुआ था। उधर उसकी लाइव स्ट्रीम पर जो चैट चल रही थी वो मैसेजेस से भर चुकी थी। स्क्रीन धुंधली होने की वजह से स्वस्तिक शायद पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके व्यूअर्स सब देख रहे थे। सब घबराए हुए थे, चिल्ला चिल्ला कर कॉमेंट कर रहे थे, भाई भागो, वो तुम्हारे पीछे है। और तभी उस चैट में एक ऐसा कमेंट आता है जिसने सबके होश उड़ा दिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कमेंट किसी और के अकाउंट से नहीं, बल्कि खुद स्वस्तिक के अपने वेरीफाइड अकाउंट से पोस्ट हुआ था। और उस पर लिखा था, स्वस्तिक तो मर चुका है। लोग अभी पहले कमेंट का मतलब समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि उसी के अकाउंट से एक और कमेंट आता है, तुम्हारा अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तुम सच में मर गए हो। सोचिए जरा, ये पढ़कर क्या बीती होगी सब पर। एक ऐसी नामुमकिन बात जिसने एक ऐसे खौफनाक सच की तरफ इशारा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो कमेंट्स पढ़कर स्वस्तिक का दिमाग जैसे खाली हो गया, और फिर अचानक उसके दिमाग में बिखरी हुई यादें जुड़ने लगीं। उस रात की वो टूटी फूटी, धुंधली, भयानक यादें अब एक साथ सामने आने लगी थीं। उसे याद आया वो तेज रफ्तार कार, टायरों की वो कान फाड़ देने वाली चीख, और फिर एक ट्रक से वो जोरदार टक्कर। सच्चाई ये थी कि वो कभी उस अनाथालय तक पहुंचा ही नहीं था।
उसे एहसास हुआ जब उसने नीचे देखा तो उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं, वो हवा में थे। उसके हाथ धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रहे थे। और तभी वही बूढ़ी औरत उसके सामने आई। उसने समझाया कि ये उसका अपना मन, रोमांच की उसकी अपनी अधूरी ख्वाहिश थी जिसने उसे यहाँ इस दुनिया में अटका कर रखा था। पर अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। स्वस्तिक ने अपनी सच्चाई को, अपनी किस्मत को मान लिया। उसने उस आत्मा का हाथ थामा और देखते ही देखते उसका शरीर हवा में घुलने लगा और उसका कैमरा एक झटके के साथ जमीन पर जा गिरा। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें अनाथालय के अंदर वो कैमरा मिला और वो अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन जो ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट आई वो हैरान करने वाली थी। रिपोर्ट में लिखा था कि स्वस्तिक की मौत मीलों दूर एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और मौत का वक्त सुबह के 2:20, मतलब उसकी स्ट्रीम के उस क्लाइमैक्स से 1 घंटे से भी ज्यादा पहले। तो ये सब अपने पीछे एक बहुत ही डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल छोड़ जाता है। अगर नाइट हंटर स्वस्तिक की मौत 2:20 पर ही हो गई थी, तो फिर अगले 1 घंटे तक उस कैमरे से जो कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा था वो आखिर कौन देख रहा था?